चीनी की तजारत से तलखियां कम करने का मिशन, भारत से तनाव में मजीद कमी। पाकिस्तान ने भारत से चीनी दरामद करने का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना हमाद अजहर ने कहा, निजी शोबे को 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने की इजाजत दी है। पाकिस्तान का फायदा तिजारत में है, पड़ोसी मुल्क से कपास भी आएगी। कभी कभी सख्त फैसले करना पड़ते हैं। ताल्लुकात पर पड़ी धूल यौम पाकिस्तान पर झड़ना शुरू हुई। भारतीय वजीर आज़म ने यौम पाकिस्तान पर तहनीती खत लिखा। वजीर आज़म इमरान खान ने हम मनसब को जवाबी खत में भारत से पुरअमन ताल्लुकात और नतीजा खेज मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर की थी। मोदी अब हिटलर नहीं रहा, क्या कश्मीर का कब्जा छोड़ दिया? इमरान हुकूमत ने तारीखी यू टर्न लिया। एहसन इकबाल की तनकीद, कहा इमरान खान भारतीय हुकूमत से मुताल्लिक हमें लेक्चर देते थे, अब भारत से कपास और अनाज दरामद करने की समरियां हवाई रफ्तार से चल रही हैं। सी पैक दुश्मन हुकूमत लाकर मंसूबे को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। वजीर आजम की नाअहली ने पाकिस्तान को बराए फरोख्त के मकाम पर ला खड़ा किया। $500 मिलियन की किस्त के लिए स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी दाव पर लगाई जा चुकी है। मईशत के साथ तजुर्बे जारी, शौकत तरीन को लाने की तैयारी। वजीर आज़म का शौकत तरीन को मौशी टीम में शामिल करने पर गौर। मुशीर खजाना या मावन खसूसी बनाए जाने पर मुशावरत। शौकत तरीन भी हफीज शेख की तरह पीपल्स पार्टी दौर में वजीर खजाना रह चुके हैं। नैब केसों के फैसलों तक ओहदा कबूल नहीं करूंगा, शौकत तरीन का जवाब। कहते हैं पहले भी मौशी टीम में शामिल होने की पेशकश हुई, केसों पर फैसले आ चुके, नैब ने अपीलें दायर की, अपीलें खत्म होने पर मौशी टीम में शामिल होने का सोच सकता हूँ। पहले भी सारे फेल हुए, नया वाला भी फेल होगा। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का ट्वीट में तंज, कहा लोगों को तब्दील करना मसले का हल नहीं, वक्त आ गया है कि अब वजीर आजम के बारे में सोचा जाए। कोरोना की तीसरी लहर शदीद, लेकिन मुल्क बंद नहीं कर सकते। वजीर आजम ने एनसीसी इजलास में लॉकडाउन की तजवीज मुस्तरद कर दी। मास्क के इस्तेमाल के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा, किसी किस्म की कोताही न की जाए। वजीर आजम ने चारों वज़राए आला से टेलीफोन पर बात भी की। 2 हफ्ते के लिए बैनुल सूबाई आमदोरफ्त बंद की जाए, सिंध का विफाक से नया मुतालबा। वजीर आला सिंध कहते हैं दुनिया कोरोना से निकलकर वैक्सीन की तरफ और हम बड़े बहरान की जानिब जा रहे हैं। सिंध में कोरोना के बायस नई पाबंदियां 6 अप्रैल से शादी समेत हर किस्म की तकरीब पर पाबंदी। कारोबारी मराकज 8 बजे बंद होंगे। 8% शराब वाले इलाकों में लॉकडाउन होगा। नई पाबंदियां 11 अप्रैल तक नाफिजुल अमल होंगी। कोरोना का तीसरा वार, बच्चे भी होने लगे शिकार। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में 2 बच्चे इंतकाल कर गए, दोनों का कोरोना मुस्बत आया था। चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना से मुतासर 18 बच्चे जेर इलाज हैं। इस्लामाबाद में भी मजीद 108 बच्चों में कोरोना की तस्दीक। मजमूई तौर पर 10 साल तक के 5726 बच्चे मुहलिक वबा की लपेट में आ चुके हैं। फाइजर ने 100% मौसर वैक्सीन तैयार करने का दावा कर दिया। वैक्सीन 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी होगी। नई वैक्सीन के अमेरिका में ट्रायल कामयाब रहे। वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद बच्चों में तेजी से एंटीबॉडीज बनी। तिब्बी माहिरीन ने बच्चों को वैक्सीन लगाने की तजवीज दे दी। लोग ज़कात के पैसों से ज़रूरतमंदों को वैक्सीन लगवाएं, अल्लामा ताहिर अशरफी की तजवीज़। उन्होंने बताया हुकूमत मस्जिदें बंद नहीं करेगी, रमज़ानुल मुबारक में SOPs के साथ तरावी भी होगी। चंद दिन बीमार क्या हुई, कांपती लरसती हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद मरियम इलाज कराने बाहर जा रही है। मरियम नवाज ने खामोशी तोड़ दी। ताज़ा ट्विटर पैगाम में कहा, आपकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए बता दूं कि आपको घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं, इधर बैठकर आपका इलाज जारी रखूंगी। मरियम नवाज की बीमारी की खबरों के बाद नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान पाकिस्तान पहुंच गए। शहबाज गिल का कहना है डॉक्टर अदनान फिर झूठ बोलकर किसी को साथ ले जाएंगे। मरियम बौखलाई हुई हैं, NRO की भीख मांगी जा रही है। फिरदौस आशिक ने मरियम को ममनुआ इंजेक्शन तजवीज़ कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की मामले खसूसी ने
मुफ्त मशवरा दिया कि मरियम नवाज 100 सिगान इंजेक्शन लगवाएं। ये इंजेक्शन दर्द, नींद और सुकून के लिए तजवीज़ किया जाता है। डॉक्टर फिरदौस आशिक ने जो इंजेक्शन तजवीज़ किया उस पर पाकिस्तान में पाबंदी है। पीपल्स पार्टी को बाप से वोट नहीं लेना चाहिए था। हुकूमती अरकान से वोट लेने पर पार्टी के नजरियाती तशख्खुस को नुकसान पहुंचा। बिलावल के साबिक तर्जुमान सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर पार्टी पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहा, पीडीएम के हालिया फैसलों से अवाम में अच्छा तासुर नहीं गया। राना सनाउल्लाह ने पीपी नून लीग इख्तिलाफात खत्म करने का नुस्खा बता दिया। कहा, अगर यूसुफ रजा गिलानी के पास सेनेट में 31 वोट हैं तो हमारे पास 27। अपने 31 वोट यकीनी बनाएं। संजरानी को घर भेजते हैं, गिलानी को चेयरमैन सेनेट बना लेंगे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का झगड़ा भी खुद ब खुद हल हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल 1 रुपये 55 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये सस्ता, एलपीजी की फी किलो कीमत में 14 रुपये कमी। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आएगी। रमजान में हर चीज की निगरानी खुद करूंगा। मईशत के अच्छे दिन आने वाले हैं। वजीर आजम इमरान खान की बनी गाला में सियासी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, सट्टा, कब्जा और शुगर माफिया ने आवाम की जेबों पर डाका डाला। पहली हुकूमत है जो माफिया के सामने खड़ी हुई है। आवाम को जो भी नुकसान पहुंचाएगा उसे नहीं छोड़ेंगे। NA-75 डस्का का ज़िमनी इलेक्शन, 10 प्रिजाइडिंग अफसरान की लोकेशन मशकूक जगह पर ट्रेस हुई। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। दस्तावेज को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त। जहांगीर तरीन FIA के रडार पर। चीनी स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और जाली ट्रांजैक्शंस के इल्जामात में 2 मुकदमात दर्ज। 3 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बेटा अली तरीन और दामाद भी नामजद। दूसरे मुकदमे में कंपनी अकाउंट से गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस का इल्जाम। जहांगीर तरीन और अली तरीन 6 बार तलबी के बावजूद पेश न हुए। JDW के COO राना नसीम और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद रफीक कल FIA लाहौर तलब। जहांगीर तरीन ने मुकदमात को यकतरफा, बेबुनियाद और मन घड़त करार दिया। चीनी सट्टाबाज खुर्रम उर्फ दवाई का अरबों रुपए के सट्टे में मुलविस रहने का इंकशाफ। शुगर मिलों में सट्टा माफिया की पुश्तपनाही। चनार शुगर मिल करती है। मौलिक जावेद कियानी इसहाक डार के दस्ते रास्त और हुदैबिया मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी मुलजिम भी रहे। चनार शुगर मिल और मरियम नवाज की चौधरी शुगर मिल के करीबी रवाबित हैं। खुर्रम उर्फ दवाई ने FIA को बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया, जहांगीर तरीन के मिल्स के भी सट्टाबाजों से करीबी रवाबित है। FIA ने 40 बड़े चीनी डीलर्स के अकाउंट समेत 424 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। मजमूई तौर पर 70 अरब की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मिल गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूक्रेन के सफीर की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, बाहमी दिफाई ताउन पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान यूक्रेन के साथ हर शोबे में ताउन को अहमियत देता है। यूक्रेनी सफीर ने खित्ते में पाकिस्तान की अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा। ख्वाजा आसिफ को जिना अस्पताल और मेडिकल अथॉरिटीज़ ने गैर ज़रूरी रियायत दी, जिससे इंसाफ की फराहमी में मुश्किलात आ रही हैं। पंजाब हुकूमत और दीगर अथॉरिटीज़ मोहतात रहें। आइंदा ऐसा हुआ तो अदालत कानूनी कार्रवाई का हुक्म देगी। एहतसाब अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। आइंदा समात पर ख्वाजा आसिफ को हर सूरत पेश करने का हुक्म। नैब को रेफरेंस बगैर उज़र के पेश करने की हिदायत। जाली अकाउंट्स केस में नैब ने 2 साल पहले बुलाया, जवाब दे दिए थे। फिर टीवी से पता चला कि रेफरेंस फाइल हुआ है मगर नकल फराहम नहीं की गई। मुराद अली शाह कहते हैं, 100 मेगावाट का कामयाब पावर प्लांट लगाया, आवाम को बिजली मिल रही है, पता नहीं मुझे क्यों सजा मिल रही। अब किसी को कुत्ते ने काटा तो नुकसान सूबाई हुकूमत भरेगी। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस आफ्ताब अहमद के रिमार्क्स। बोले, ये कहते हैं कुत्ते मारना गुनाह है, कुत्ता अगर लोगों को काटे तो क्या ये सवाब है? वुज़रा धमका कर दबाव डालना चाहते हैं। एक मिनिस्टर कहता है, जज को हम रॉकेट लॉन्चर लगाएंगे, तनख्वाहें बंद करने की धमकियां ना दी जाएं। अदालत ने फरियाल तालपुर और ज्ञान चंद की मुअत्तल रुकनियत बहाल कर दी।
सुप्रीम कोर्ट का करक में हिंदू समाधि का तामीराती काम 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। हिंदू कम्युनिटी को तामीराती काम में मुदाखलत से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, समाधि की तामीर रियासत की जिम्मेदारी है, क्या इस काम में भी पैसा बनाना है? माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए जामे नुक्ता नज़र जरूरी है। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस को माशी मुआहिदों से जोड़ा जाए, उसके बगैर कॉन्फ्रेंस को नाकाम देख रहा हूँ। वजीर आजम इमरान खान का माहौलियाती तब्दीली पर आर्टिकल बरतानवी अखबार में शाया। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली से दरपेश मसाइल उजागर किए। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पाकिस्तान का 8वां नंबर है। कराची में शदीद गर्मी, पारा 41 डिग्री से ऊपर चला गया। 5 अप्रैल तक झुलसा देने वाली गर्मी पड़ने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलें, शहरियों से एहतियात की अपील। मोटरवे पर पहली मर्तबा ड्रोन पेट्रोलिंग का आगाज। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे टोल प्लाजा पर खुसूसी तकरीब। वजीर बराए मवासलात मुराद सईद बोले, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मोटरवे पुलिस मजीद बेहतरी की तरफ जाएगी। फवाद चौधरी का सिंध हुकूमत को भी मशवरा, कहा कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है। जनूबी अफ्रीका को जेर करने का मिशन। सेंचुरियन में आज ऑप्शनल प्रैक्टिस का दिन। खिलाड़ियों ने भरपूर तैयारी की। पहला वनडे जुमे को खेला जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reise nach Disney World zus par an.